वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। बात करते हैं स्टूडेंट, आज जो एचटेट पीजीटी का एग्जाम हुआ है इसके कॉमन पेपर हिंदी की बात करते हैं कि हिंदी के 15 क्वेश्चन किस प्रकार आए थे और उनके क्या क्या आंसर हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 31, कहता है शब्दकोश में शब्दानुक्रम की दृष्टि से निम्न में से आरोही क्रम वाला विकल्प चुनना है, मतलब पहले से लेकर अंत तक चुनना है। तो देखिए जो हमारा सेकंड ऑप्शन है स्टूडेंट वो तो गलत हो गया, क्योंकि शय बहुत बाद में आता है और कै बहुत पहले आता है, ये तो पहले ही गलत हो गया। उसके बाद अगर देखते हैं तो पहले अगर यहाँ क्लिष्ट देखूं, यहाँ क्लांति देखूं, यहाँ कर्म देखूं तो देखने से पता चलता है कै रै मैं, और यहाँ कै य रै लै बहुत मतलब रै से बाद में आता है। इट मीन्स जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। अपने को प्रत्यय चुनना है, तो देखिए निपुण प्लस यह जो नैपुण्य बनता है बिल्कुल सही है। इसमें जो यह का प्रत्यय लगा है जिस कारण ये चेंज हुआ है सही है। ईश्वर यह प्लस ऐश्वर्य बिल्कुल सही है। विशिष्ट प्लस यह विशिष्ट सही है, लेकिन भागिनी प्लस यह भागिनी ये गलत है, जो थर्ड ऑप्शन है वो गलत है। नेक्स्ट है समास की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है। पंत द्वारा प्रणीत, देखिए पंत प्रणीत बिल्कुल सही है। वह जो चक्षु से श्रवण करे चक्षुश्रीवा सही है। समाचार के लिए पत्र समाचार पत्र सही है। पवन से चलने वाली चक्की वो पवन चक्की होती है स्टूडेंट, ना कि पंचक्की होती है। पंचक्की होती है पानी से रिलेटेड, तो जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत है। नेक्स्ट है वर्ण विचार की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो मैं डायरेक्ट आंसर है जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। अनुस्वार व्यंजनों की प्रकृति है जबकि अनुनासिक स्वरों की प्रकृति है। नेक्स्ट है विशेषण पदों के विकारक तत्व कौन कौन से हैं। विशेषण पदों के विकारक तत्व देखिए तो कौन कौन से हैं, लिंग वचन और कारक, जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कहता है कि संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। त्यो प्लस धार त्योधार बिल्कुल सही है, तोयाधार ठीक है। मुसल प्लस धार मुसलाधार बिल्कुल सही है। सत्या प्लस ना सत्या सही है, लेकिन विश्वामित्र गलत है। तो विश्वामित्र क्या करता हूं तो विश्व प्लस अमित्र निकल के आता है। क्या निकल के आता है, अमित्र, तो ये गलत है। हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है जो उसने पूछा था। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है निम्न में से किस विकल्प में स्त्रीलिंग वाचक शब्द है। तो देखिए जो ससुराल शब्द है वो स्त्रीलिंग वाचक है। नेक्स्ट है कमरे में कोई हंस रहा है। तो देखिए कोई जो शब्द है बहुत बार अपने करके गए मॉडल पेपर में, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है हम सफर अगर एक दूसरे को समझ लें तो जीवन आसान हो जाएगा। तो देखिए पहले तो जाएगा इट मीन्स भविष्य है, ये संदिग्ध वर्तमान वाला तो कट गया। उक्त वाक्य किस काल से संबंधित है, मैंने आपको काल ट्रिक से करवाए हुए हैं। तो ये देखिए दूसरा जो वाक्य है वो पहले पर डिपेंड है, तो हेतु हेतु मध्य जो है भविष्य वो होगा। नेक्स्ट है एक वचन से बहुवचन बने शब्दों में असंगत को छांटिए। डाकुओं, तरबूजों, भालुओं, ये तीनों क्या है, ये पुल्लिंग उकारांत होते हैं वो रिलेटेड है, जबकि वधु ये स्त्रीलिंग से बना हुआ है, तो जो वधु हैं वो अलग है इनसे। नेक्स्ट देखते हैं अपने वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द छांटिए। तो देखिए जो अभिजात्य है वो क्या होता है, अभिजात्य होता है। अभिजात्य क्या, उच्च कुल में जन्म लेने वाला, तो इसमें जो आ का एक्स्ट्रा लोप लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अपने यह बालिका फूल से भी कोमल है। उक्त वाक्य विशेषण की दृष्टि से किस अवस्था में, तो उत्तरा अवस्था में है, मतलब फूल से सेम ही आता है। नेक्स्ट है करण कारक युक्त वाक्य चुनिए। तो कानों सुनी बात सत्य होती है, कानों से सुनी बात, देखिए यहाँ विलोप हुआ है, तो ये जो पहला वाक्य है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है किस विकल्प में अलूक तत्पुरुष समास है। तो मनसिज में है, युधिष्ठिर में है, तो देखिए मनसिज है वो अलूक तत्पुरुष का उदाहरण है एक। नेक्स्ट है किस शब्द में वर्णागम व्यंजन संधि है। तो वर्णागम व्यंजन संधि कहाँ होती है स्टूडेंट, मैंने आपको करवाई थी, जो मैंने स्वर प्लस अपने जब करते थे छः तो च बनाता था, तो देखिए आधा च जुड़ जाता था। तो मृच्छकटिक में जो होगा वो क्या होगा, वर्णागमन व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, बाकी है तीनों। ये थे स्टूडेंट 15 क्वेश्चन हिंदी के। धन्यवाद।